अभी है डायरेक्शन कोसाइंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेक्टर्स में आता रहेगा आगे। अब क्या है, इसको समझ लो एक बार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हमने जो पढ़ा था कि स्लोप ऑफ ए लाइन, क्या होता है स्लोप ऑफ ए लाइन, ये +1 में आया था। कोई भी बच्चा बताए मेरे को। स्लोप ऑफ ए लाइन उस लाइन की डायरेक्शन को बताता है हमेशा। स्लोप ऑफ ए लाइन होता है, इट इज द tan of the angle tan of the angle which a line makes with positive direction of x-axis। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, जैसे थीटा एंगल बनाती है, तो इसका टेन हम लेते हैं तो वो कहलाता है स्लोप ऑफ लाइन। साइंस वाले तो स्लोप से फैमिलियर होना चाहिए। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप वेलोसिटी होता है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप जो है वो एक्सेलेरेशन होता है। तो टेन थीटा जो है यहाँ क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन। और क्या होता है ये, टेन ऑफ द एंगल विच ए लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि 2 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है, 2D जिसको हम बोलते हैं, उसमें लाइन की दिशा को पता। मैं बता रहा था आज हमारा टॉपिक है वो डायरेक्शन कोसाइंस से स्टार्ट होगा। तो उससे पहले मैं जो है यहाँ 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने +1 में पढ़ा था उसके बारे में जो है थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि उससे मेल खाता है ये। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है वहाँ पे, अगर कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, नेगेटिव के साथ नहीं, पॉजिटिव के साथ जो भी एंगल बनाती है उसका टेंजेंट क्या कहलाता है, उसका स्लोप कहलाता है। स्लोप ऑफ ए लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच ए लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और डिफ्रेंशिएशन जब हम कर रहे थे तो ये dy/dx है ना, ये tan थीटा के बराबर होता है। वहाँ पे m भी लिखते हैं इसको हम, स्लोप को, क्योंकि वो कहता है कारो है यहाँ पे, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहा हूँ तो ये जो यहाँ पे dy/dx आएगा, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। मतलब स्पर्श रेखा का स्लोप होता है इस लाइन का। वो अलग बात है, स्लोप आगे टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेन ऑफ द एंगल होता है। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, 3D में, जहाँ एक्स एक्सिस होता है, जहाँ पे वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे जेड एक्सिस होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्लोप वलोप नहीं निकलता कि कोई लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मान लेते हैं कोई लाइन है इन जनरल, उसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाया और जेड एक्सिस के साथ गामा बनाया।
are the angles which a line makes with x-axis, y-axis and z-axis respectively. यानी कि कोई लाइन है, उसने अल्फा एंगल जो है बीटा, अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ और गामा जेड एक्सिस के साथ बनाया। तो इनके कोस, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। नाम क्यों पड़ा? डायरेक्शन तो इसलिए पड़ा कि उसकी दिशा को निश्चित करते हैं, दिशा को निश्चित करते हैं। और कोसाइंस क्यों पड़ा? क्योंकि कोसाइन के रूप में हम उनको लेते हैं। अब ये निकलेंगे कैसे, ये मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में जो काम करना है वो तो थोड़ा ही है। अब ये निकलेंगे कैसे? हम एक 2 डायमेंशनल का एग्जांपल लें। ये लाइन है, इसने अल्फा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, जो मैं कल बता रहा था, ये गुड़िया पूछ रही थी, और बीटा एंगल बनाया वाई एक्सिस के साथ, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं एक्स वाई। यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये तुम्हारा एक्स है, ये वाई है, और इस रेक्टेंगल को पूरा कर दें तो ये भी वाई है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, ऊपर वाला भी एक्स है इधर। तो यहाँ पे, और ये लेंथ क्या है? ओ पी आर के बराबर है। आर क्या होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और उसका रूट। कल ही तो पढ़ा था ये, ठीक है ना? यहाँ तक बात क्लियर है ना? एक पॉइंट पी है एक्स वाई, और अल्फा एंगल इसने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है, और बीटा एंगल जो है वो वाई एक्सिस के साथ बनाया है। तो ये एक्स डिस्टेंस है और ये वाई डिस्टेंस है, ये तुम्हारी जो है आर डिस्टेंस है, ये वाई है, ये एक्स है। ये समझ आ रही बात? अब कोस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स बाई आर। कोस बीटा क्या होगा? वाई बाई आर। वाई बाई आर, ठीक है ना? अब मैं जनरलाइज करता हूँ, मान लेते हैं गामा एंगल जो है वो जेड एक्सिस के साथ है, तो कोस गामा क्या होगा? सर जेड बाई आर। जेड बाई आर, ठीक है ना? तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। अब बात क्या निकल के आ रही है? पहली बात तो यहाँ पे इसका नाम हम एल लेते हैं, पॉपुलर नाम इसका एल है, इसको एम लिखते हैं हम, इसको एन लिखते हैं। अब जो एल है तुम्हारा वो क्या है? एक्स बाई आर। एम क्या है? वाई बाई आर। और एन क्या है बेटा? जेड बाई आर। जेड बाई आर। और आर क्या है वो भी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और उसका रूट। यही तो होता है आर। तो यहाँ पे पहली बात जो नोट करने की आई है, अब फिजिक्स में हम प्रोपोर्शनलिटी पढ़ते हैं। फिजिक्स में मैं ध्यान दिला रहा हूँ, ये यूँ मत समझ लियो अगर हम फिजिक्स ना पढ़ते तो हमारा समझ में ना आती बात। फिजिक्स वालों को ध्यान दिला रहा हूँ। जैसे रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। और किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/a के। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते होगे ना? तो आर जो है वो क्या होता है? रो एल बाई ए होता है। ये रो क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनलिटी आती है और उसको हटाने के लिए हम इक्वल
टी का इक्वेलिटी का यूज़ करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है ऑलवेज। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ में क्या होता है? सर V is equal to IR. V इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना? जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो V को फिर हम इक्वलिटी लेते हैं तो आर आई आता है। आर क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो समझ रहे हो बात को? जब भी प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में चेंज होती है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है और उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ तुम क्या देख पा रहे हो? अगर L किसके प्रोपोर्शनल है? X के। M किसके प्रोपोर्शनल है? Y के। और N किसके प्रोपोर्शनल है? Z के। और 1/r तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यही तो आ रहा है। 1/r को हटा दो यहाँ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो L इज प्रोपोर्शनल टू X, M इज प्रोपोर्शनल टू Y और N इज प्रोपोर्शनल टू Z। तो यहाँ एक नई बात आई। अगर यहाँ पे हमने जो है डायरेक्शन कोसाइन किन को बोला था? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को, यानी कि L M N थे ये। तो डायरेक्शन कोसाइंस भी कुछ संख्याओं के प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? दीज आर द नंबर्स टू विच डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और डायरेक्शन रेशियोज से ही कोसाइंस आ जाते हैं। क्यों? तुमने देखा L किसके प्रोपोर्शनल था? X के। M किसके प्रोपोर्शनल था? Y के। N किसके तो L क्या था? x/r। ये हो जाए x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। M क्या है? y अपॉन r। y अपॉन और N क्या है? z अपॉन r। ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला? पहली बात, अगर R वेक्टर xi yj z के है, ये कंक्लूजन है जो हमारा काम आने वाला है। निष्कर्ष इसका क्या निकला है? अगर R वेक्टर हमारे पास कोई है तो x y z तो क्या कहलाएंगे? R डायरेक्शन रेशियोज। रेशियो बोला मैंने, कोस डायरेक्शन कोसाइंस नहीं बोला। क्यों? यहाँ एक्स वाई जेड के प्रोपोर्शनल थे डायरेक्शन कोसाइंस हमारे, तो एक्स वाई जेड क्या हो गए? डायरेक्शन रेशियोज। तो इनको ऐसे लिखते हैं, ये इस तरह की ब्रैकेट जो है ना, ये ग्रेटर और लेस का साइन है ना, ये अगर इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं तो ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और इन्हीं से डायरेक्शन रेशियोज बनते हैं, कोसाइंस बनते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आएंगे फिर? एक्स अपॉन तीनों के स्क्वायर का जोड़, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। वाई अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और जेड अपॉन क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बस हमने ये बात इम्प्लीमेंट करनी है। कोई वेक्टर लिया, आई जे के कोफिशिएंट्स पढ़े, वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज। और उनसे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनेंगे? लगा टू इन बीच में वो और लगा दो उसमें, के उसको घूम लिया यार। एक्स वाई जेड क्या है बेटा? डायरेक्शन रेशियोज। और कोसाइंस कैसे बनेंगे? पहले को तीनों के स्क्वायर के सम से और रूट से डिवाइड कर दो।
अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बार बार यूज़ होगा और हमारा क्वेश्चन भी फटाफट हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 12वां। फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। एक ही न दे दो, पर्सन बाल का ना दिन पी लो। ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर है बेटा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? डी आर कोमा एस, ये डायरेक्शन रेशियोज का सिंबल है। वो क्या है बेटा? आई का कोफिशिएंट क्या है? 1, जे का क्या है? 2 और के का क्या है? 1। 1 डायरेक्शन सर को 3 है। हैं? ओहो, यस सर। सर क्वेश्चन में ओके बेटा, ओके, थैंक यू। ये 3 हो गया, ठीक है। अब अच्छा, तो डायरेक्शन कोसाइंस अब कैसे निकलेंगे? सर 1 बाय अंडर रूट, हम्म सॉरी रूट, 1 बाय रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दूसरा 2 बाय रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तीसरा 3 बाय रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक हो गया ना? तो 1/2 और 4 13 और 1 14। ये क्या हो गए तुम्हारे? डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। कोसाइन। वो यहाँ भी ये भी पूछ सकता है, अगर उस एंगल को बताओ जिस इस जो ही वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया, तो कोस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 1/√14 के। कोस बीटा कितना हो जाएगा? 2 बाय रूट 14, ऐसे निकलेंगे। अब ये बताओ, जो एक्स एक्सिस है, पहले इसकी एंगल कोस अल्फा कितना हो गया? 1/√14। अल्फा क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 1/√14। कोस बीटा क्या होगा? 2/√14। बीटा क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 2 cos inverse 2 by root 14, कोस गामा क्या हो जाएगा? 3 by root 14, inverse 3 by root 14, कुछ भी आए तो इतना लिखा होगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा। अब मेरे को ये बताओ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होंगे? वाई एक्सिस के क्या होंगे? जेड एक्सिस के क्या होंगे? तो क्या पूछ रहे हैं? बात तो करना कट कट के आवाज होने लगी थी। एक्स एक्सिस ने अपने ही साथ एंगल कितना बनाया? अपने साथ एंगल कितना बनाया बेटा? खुद के साथ 0। वाई एक्सिस के साथ कितना बनाया? ऐसे होता है ना। वाई एक्सिस के साथ कितना बनाया? 90। जेड एक्सिस के साथ कितना बनाया? 90। 90 इनके कॉस 0, कॉस 90, कॉस 90, 1,0 0। ये क्या आ गया? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। वाई एक्सिस के क्या आएंगे? बताओ।
वाई एक्सिस ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया सर 90 और खुद के साथ 0 सर 0 और जेड एक्सिस के साथ 90 तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन एंगल्स क्या क्या हुए 90 0 90 यस सर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए cos 90 cos 0 cos 90 0 1 0 ये किसके आगे वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के कितने आएंगे 90 90 90 खुद के साथ हैं इसने एंगल कितना बनाएगा ये 0 और एक्स एक्सिस के साथ 90 वाई एक्सिस के साथ 90 और जेड एक्सिस खुद के साथ क्या बनाएगा 0 तो cos 90 ये तो हैं डायरेक्शन एंगल्स ओके ये हैं डायरेक्शन कोसाइंस 0 0 और क्या रह जाएगा बेटा 1 ये समझ आ गई बात यस सर अब ये बताओ यहाँ पे अगर कोई भी वेक्टर देगा वो तो हम डायरेक्शन जो है उसके कोसाइंस निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल लेंगे और एंगल्स भी निकाल सकते हैं आगे कई बार यूज़ होगा तो जैसी भी सिचुएशन आएगी मैं बताता रहूँगा तो ये हमारा जो है था डायरेक्शन कोसाइंस को समझना डायरेक्शन एंगल्स को समझना इसलिए मैं कह रहा था मैं कल बताऊँगा क्योंकि कल 1-2 मिनट रह रही थी फिर वो टाइम नहीं लग पाता इतना अब क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग ए वेक्टर है हमारे पास 1 2 -3 ए के पोजीशन वेक्टर हैं सॉरी कोऑर्डिनेट्स बी के -1 -2 हमने बताने हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी यानी कि ए बी वेक्टर के तो ए बी वेक्टर को पहले बना लो क्या आएगा क्या वेक्टर बनेगा -1 में से क्या घटाएंगे 1 तो -1 आई -2 में से क्या घटाएंगे 2 -2 जे बेटा जिससे भी आवाज़ आ रही है ना म्यूट कर लो और 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 के तो ये आ गया -2 आई -4 जे और 4 के तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए -2 -4 और 4 रेशियोज हैं तो काट लो इनको कितने पे कट रहे हैं -2 पे काट लो एक कम और ये 2 और ये किस पे कट जाएगा -2 पर तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1:2 2:2 -2 डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे 1/1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर और 2 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर -2 बाई ओके तो ये आ जाएगा 1/4 4 8 1 9 √9 2/√9 -2/√9 तो वी गेट 1/3 2/3 और -2/3 और ऐसे ऐसे सिंबल्स में बंद कर देना तो वो अपने आप समझ जाएगा ये क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है अब वो ये भी पूछ सकता है कि इसने एंगल क्या बनाया एक्स एक्सिस के साथ तो कोस अल्फा कितना है तुम्हारा 1/3 अरे केरोला माच गया
बेटा ये जहाँ से भी आवाज़ आ रही है ना, अपने आप को म्यूट कर लिया करो। समझदार बच्चे हो अब तुम। ये आ रही है आवाज़ साहिल। साहिल सर रिक्वेस्ट है भाई, शांति बनाए रखो। कॉस बीटा कितना हो जाएगा बेटा? 2/3। और बीटा कितना आएगा? कॉस इनवर्स 2/3 कॉस गामा। ये मैं फालतू की कार्रवाई बता रहा हूँ। और गामा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। वो एंगल पूछ सकता है, कई बार पूछा है उसने, ठीक है। सर ये गामा वाला माइनस में आएगा। हाँ तो आएगा फिर। गामा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ -2/3। 14वां कहता है शो दैट द वेक्टर I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY, OZ। क्या वेक्टर है बेटा ये? I plus j plus k। हमने ये बताना है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि इसके जो एक्स एक्सिस के साथ भी उतना ही एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी। अगर इसके अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स हैं तो हमने ये दिखाना है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है वो बराबर झुका हुआ है, एक्स एक्सिस की तरफ भी, वाई एक्सिस की तरफ भी और जेड एक्सिस की तरफ भी। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी? आई का कोफिशिएंट 1 सर 1 1 1 1 1 1। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी? 1/, 1/√3। वेरी गुड, 1/√3 1/। कोस अल्फा कितना हो गया? 1/√3। तो अल्फा क्या हो गया? कोस इनवर्स 1/√3। कोस बीटा कितना है बेटा? 1/√3। 1/2। तो बीटा क्या हो गया? कोस इनवर्स 1/√3। कोस गामा क्या हो गया? तो गामा क्या हो गया? कोस इनवर्स 1/√3। तो अल्फा भी कोस इनवर्स 1/√3, बीटा भी कोस इनवर्स 1/√3 और गामा भी कोस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा विच शोज गिवन वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल्स with x axis, y axis and z axis, so it's equally inclined। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 15वां अब आ गया सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी बच्चा बताए मेरे को, कोई स्टूडेंट बताए मेरे को। सर भाग भाग। और कोई बताना चाहे? अब कहते हैं ना 10वीं का ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, इसका मतलब 10वीं बटी हुई है। सेक्ट का मतलब होता है डिवाइड करना, बांट देना। सेक्शन फार्मूला ऐसा फार्मूला जो डिवाइड करता हो। अब हमारे पास ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, हमने पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इसको एम और एन रेशियो में डिवाइड करता हो। ये तो होता है इंटरनल डिवीजन। ये बाहर से भी डिवाइड करता है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है। पोजीशन क्या होता है?
ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले वेक्टर को, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। और ये बी है, तो इसके क्या होंगे? आर ले लेते हैं हम, ये बी है, तो आर वेक्टर क्या होगा यहाँ पे? m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर और डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये जो वेक्टर है क्या होगा? m टाइम्स ऑफ, रेशियो इधर का है तो वेक्टर इधर का, और ये पहले भी आया था 10वीं में कोऑर्डिनेट के लिए, रेशियो ही है तो कोऑर्डिनेट इधर का, तो m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर और डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये होता है इंटरनल डिवीजन के लिए, जब डिवाइड करने वाला पॉइंट उनके अंदर हो और बाहर हो तो यह स्टोरी जो है ऐसे लिखी जाएगी एम बी माइनस एन बी ए, यानी कि जहाँ प्लस का साइन चल रहा था वहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ये किसके लिए है? एक्सटर्नल डिवीजन। कोई भी पॉइंट है ना, वो किन्हीं दो पॉइंटों को बाहर से भी डिवाइड कर सकता है। ये पॉइंट पी यहाँ है, तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, तो m/2, अगर इंटरनली m/n है तो एक्सटर्नली क्या लिया जाएगा? m/-n, ऑपोजिट साइन रहेगा उसका। अगर ये ठीक बीच में हो तो रेशियो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो उसको मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं, मिड वेक्टर। वो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, सिंपल है, क्योंकि m और n यहाँ बराबर हो जाएंगे, m टाइम्स ऑफ ए वेक्टर और m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर और डिवाइडेड बाई m प्लस m, तो m कॉमन आ जाएगा, 2m, m से m कट जाएगा तो क्या रह जाएगा? ये रह गया। अब ये फार्मूला आया कैसे, इसको भी बता देंगे, लेकिन पेपर में नहीं आएगा ये कैसे आया यार, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे है। देखो, अब हमारे पास ये A है, ये O है, ये P है, ये B है, ठीक है। यहाँ पे यस ये AP है ना, और ये क्या है? यस सर, PB है। पीबी AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? m, और PB वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या है बेटा? n। n, यही तो है, और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर एक दूसरे के वो क्या हैं, उनका रेशियो जो है वो क्या है? AP वेक्टर बाई PB वेक्टर। वो किस रेशियो में है? उनका मैग्नीट्यूड किस रेशियो में है बेटा? m/n में। AP को हम क्या लिख सकते हैं? पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ A, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। और इसको क्या लिख सकते हैं? PB को पोजीशन ऑफ B माइनस R वेक्टर, m/n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, NRA वेक्टर, NA वेक्टर, MB वेक्टर माइनस MR वेक्टर। R वालों को इकट्ठा कर लिया, NR वेक्टर प्लस MR वेक्टर, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। R कॉमन आ गया तो m प्लस n, तो R वेक्टर क्या हो जाएगा? MB प्लस NA डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिंपल से आया। तो अब हमने याद रखना है, इसको याद कैसे रखना है? अगर बीच में कोई वेक्टर है जिसका हमने निकालना है, तो इधर का रेशियो है तो इधर के वेक्टर से गुणा कर दो, इधर का रेशियो है तो दूसरे से गुणा कर दो, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज। इंटरनल के लिए प्लस और एक्सटर्नल के लिए माइनस, और ठीक बीच में है
तो दोनों हाथ जोड़ के 2 से भाग कर दो, बात खत्म। अब 15th क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है। ये कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आर विच डिवाइड्स द पॉइंट पी एंड क्यू। पी है हमारे पास आई प्लस 2j माइनस के, और क्या हुआ बेटा माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस और हमने आर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो ये इसको आर वेक्टर ही ले लें हम। आर वेक्टर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस 1 टाइम्स ऑफ दिस, और डिवाइडेड बाई 2 + 1। ये है इंटरनल के लिए। तो इसको गुणा कर लें हम -2i प्लस 2j प्लस 2k। ये क्या हो जाएगा i प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा -i, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4j, 2 में से 1 चला जाएगा तो k डिवाइडेड बाई 3। एक तो ये आंसर है। एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होगा इनके बीच में सर माइनस का साइन आ माइनस का जाएगा जहाँ प्लस है। 2 गुणा -i प्लस j प्लस के माइनस i प्लस 2j और डिवाइडेड बाई 2 -1। तो कर लोगे -2i -i -3i 2j कर में लेंगे से सर। 0j 2k में से 1 जुड़ जाए 3k और नीचे 1 है, तो दैट्स योर आंसर। 16वां। ये कट भी जाएगा तो मैं दोबारा जोड़ूंगा बेटा, इसको ख़त्म करना एक्सरसाइज को मैंने, और फिर हम शाम को जो है प्रोडक्ट करेंगे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। पी हमारे पास है 2 3 4, क्या वो है 4 1 -2, तो मिड पॉइंट है आर। मिड पॉइंट कैसे निकलता है बेटा, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 + 4 बटे में 2, 3 + 1 बटे में 2, 4 माइनस में 2। अब ये कहोगे प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस है ऑलरेडी, तो ये प्लस प्लस माइनस 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 हो जाएगा। ओके। तो 6 बटे में 2 कितना हो गया 3, 4 बटे में 2 कितना हो गया 2, और 2 बटे में 2 कितना हो गया 1। तो रिक्वायर्ड वेक्टर ये तो है ना, पॉइंट आया है। वेक्टर कैसे लिखा जाएगा 3i 2j और k, ये आंसर है। सत्रहवां, शो दैट ए बी सी ये पोजीशन वेक्टर हैं व्हाट इज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1-2 बार आया हुआ है पहले। ये प्रोडक्ट में भी हो जाएगा और यहाँ भी है। देखो ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है इसने, ए क्या दे रखा है 3i -4j -4k और बी के 2i -j + k और सी का बेटा i -3j -5k। ठीक है, हमने राइट एंगल दिखानी है। तो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में और भी आसान होता है, लेकिन अब हम जो है यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट आया नहीं है, तो दूसरा फैक्ट यूज़ करेंगे, और वो क्या है पाइथागोरस। हम क्या करेंगे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बी सी का भी निकाल लेते हैं,
और सी ए का भी निकाल लेते हैं। ए सी कर लो, बी सी कर लो, एक का बात है, सी बी कर लेना, बी ए। मैग्नीट्यूड तो ईसा ए बी का, ईसा बी ए का। तो ए बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, और इनके हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं की लंबाई आ जाती है, तो सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू थर्ड स्क्वायर आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स गुड हो जाएगी, और हम कहेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, पहले ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, उसका मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। मैं लिख देता हूँ एक बार में, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी क्या है बेटा, 2i माइनस जे प्लस के, और ए का क्या है 3i माइनस 4j। बच्चे क्या करेंगे, इसका अलग से निकालें इसका, लेकिन ये इसमें से घटाने होते हैं। जब हम ए बी वैक्टर लिख रहे हैं या बी ए वैक्टर लिख रहे हैं, तो इसमें से ये घटा लो या इसमें से ये घटा लो, एक ही बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड इधर भी निकालोगे तब भी वही आएगा, इधर निकालोगे तब भी वही आएगा। तो क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ बी में से हम ए घटाएंगे, 2i में से 3i चले गए, तो यहाँ पे जो है ये क्या आएगा बेटा, 2i में से 3i गया, मैं एक बार ऐसे घटा देता हूँ, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा, माइनस आई में जे में से माइनस, तो प्लस 4j हो जाएगा, तुम घटाओगे। ऐसे ही ये के है, तो माइनस 4k क्या हो जाएगा, प्लस 4k हो जाएगा। तो ये हो गया i माइनस का i प्लस का 3j प्लस का 5k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, 1 प्लस 9 प्लस 25, तो रूट 35 आ गया। बी सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सी वाले में से क्या घटाना है, बी वाला, तो ये क्या था, आई था ना, आई में से 2i गया, कितना रह जाएगा, माइनस का i, तो आई माइनस का 3j है, इसमें से माइनस का j जाएगा तो प्लस j सर हो जाएगा माइनस का ही था वो। ना बेटा, आई है यो, आई है भाई, देख ले एक बार, यो बराबर का निशान था। माइनस का 3j में आते हैं, यो माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया, माइनस का 2j, और माइनस का 5k और माइनस का k, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6k। इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 जमा 4 जमा 36, ये हो गया रूट 41। अंडर रूट। अब ये सी वालों में से ए वाले घट, आई में से 3i गया, कितना बचेगा, माइनस 2i, माइनस 3j में से माइनस 4j घटेगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस का 3j प्लस का 4j कितना आ जाएगा, j माइनस 7 सर। प्लस का j, माइनस 5k प्लस 4k। माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। अच्छा, एक बार बीच में माइनस ही है सर। हाँ, दिमाग की बत्ती तो साफ बेटा। माइनस 5k प्लस 4k क्या हो जाएगा, माइनस का k, तो ये आ जाएगा 4 जमा 1 जमा 1, तो कितना आ गया, रूट 6, तो 35 और 6 41 हो गया ना। तो क्या है यहाँ पे, रूट ए, ये मोड ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी का मोड ऑफ स्क्वायर। समझ रहे हो बात को, 35 है, ये 6 है, और ये क्या हो गया 41। तो द गिवन ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। बस 2 मिनट और रुक जाओ आप। 18वां देखो बेटा, ट्राइंगल दे रखी है ABC,
ये वेक्टर ऐसे है, यो ऐसे है और यो ऐसे है, तो सेम ऑर्डर में कौन से हैं? ए बी और बी सी। BC। इनका जोड़ क्या होगा? ऑपोजिट ऑर्डर वाला ए सी। ये रिलेशन होना चाहिए बाई ट्राइंगल लॉ। तो इसने ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए। ऑप्शन को पढ़ो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कैसे बेटा? सारे पे चर्चा करेंगे। धन सिंह 1 मिनट रुको बेटा, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं? फर्स्ट क्या बता रहा है? ए बी प्लस बी सी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस सी ए। और माइनस को हमने उल्टा करके लिखना है तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन खत्म हो जाए, क्या हो जाए? ए सी। यही तो था। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है बेटा। आप थर्ड की बात कर रहे थे। बी में क्या है? ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी। होना क्या चाहिए था? तो ये भी ठीक है भाई, यही तो होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तीसरा, ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी। इसमें बी और सी में फ़र्क क्या है भाई? धन सिंह, तो इन साइड लेके जाएंगे सर। कोई फर्क नहीं है बी और सी ऑप्शन में, मेरे को तो लगता नहीं। सर ये थर्ड ऑप्शन में है ना -CA आएगा। सर ये ऑप्शन गलत दे रखा है वो बुक अलग में। बात है, बट अब तो एक ही है ना। तो 3 ऑप्शन जो है ना ये Yes, ठीक है sir। बेटा। फर्स्ट ए भी ठीक है, ये तुम्हारा ए था, ये बी है, ये सी है, तीनों ठीक हैं। तो गलत क्या है यहाँ पे? डी। गलत क्यों है? वो क्या होना चाहिए उसको भी सुधारते हैं। ए बी वैक्टर माइनस सी बी प्लस सी ए। माइनस वाले को उधर ले जाओ, ए बी प्लस सी ए। ए बी प्लस सी ए कहाँ है तुम्हारा? ए बी प्लस सी ए। तो ए बी इसने लिया है तो बी सी लेना चाहिए था आगे, ठीक है ना। तो यहाँ इसको हम सही भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ए बी और माइनस का साइन ख़त्म कर लो, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 माइनस सी ए। और ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए सी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी और इज इक्वल टू ए सी। ये भी ठीक है भाई। डी क्यों बता रहे हो? सर ये क्वेश्चन गलती तो दे दिया। गलती देखो, डिस्कस करने वाली बात। ए बी माइनस सी बी था ना, सर इसमें प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। देखो सुनो मेरी बात, माइनस सी बी है, मैंने प्लस बी सी कर दिया, ठीक है। सी ए को मैंने इधर भेज दिया माइनस सी ए, ठीक है। अब माइनस सी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी। तो ये ऑप्शन दैट्स राइट, ये ठीक है बिल्कुल। चारों ऑप्शन ठीक हैं इसकी। ये बाकी तुम देख लेना क्या है इसका क्या नहीं।
अब 19th कहता है ए एंड बी आर टू कोलिनियर, तो ए और बी कोलिनियर है ना, तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल तो होंगे ही। लैम्डा टाइम्स ऑफ बी लिख सकते हैं, बी को एम टाइम्स ऑफ ए लिख सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। तो पहला ऑप्शन ठीक है इसका, बी गलत है, क्योंकि बी तो ये कहता है अब उनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, डायरेक्शन अपोजिट और सेम हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैग्नीट्यूड बराबर हों। आई प्लस जे प्लस के और 2i प्लस 2j प्लस 2k, अब इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, लेकिन एक वेक्टर जो है दूसरे का दुगुना है। बी इज इनकरेक्ट। सी, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो जब एक ही लाइन में होते हैं तो प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने बताया था आई का कोफिशिएंट जो है वो बटे में आई का कोफिशिएंट, ये बराबर होने चाहिए इनके रेशियोज। ऐसे जे का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, ये बराबर होने चाहिए। डी कहता है बोथ ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। नो, ये डायरेक्शन सेम नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं, ऐसे भी हो सकते हैं, इनको भी कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे, और लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो दोनों साइड में बढ़ती हैं। ठीक है, तो शाम को बेटा हम प्रोडक्ट शुरू करेंगे। प्रोडक्ट दो तरह की होती है यहाँ, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है दोनों ही अब आगे वाली, तो अपनी क्लास मिस नहीं करना। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने आज भी और भी काम करके दिखाया है, बहुत बढ़िया बेटा, कोशिश करो ये ऐसे ही साथ साथ काम करने की, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा तुम्हारा ये मैथ। थैंक यू बेटा।